गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी टॉपिक्स इसके अंदर है तो उसमें जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, जो उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपका हम अभी डिक्टेट कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। उसको आप लोग का पेन पेपर निकालिए और लिखिए। फर्स्ट चैप्टर का जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रिपेयर करना है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, पहले लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? मानवीय क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? State the features of economic activities. आर्थिक क्रियाओं के विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट है, what are the different types of economic activities? आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों को लिखें। What do you mean by employment? रोजगार क्या है? What is a profession? एक पेशा को परिभाषित कीजिए। What are the essential features of a profession? एक पेशा के आवश्यक विशेषताएं क्या है? एक क्वेश्चन छोड़ दिया हम, थोड़ा सा उसको याद कीजिए, लिखिए। वो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंसेस लिखिए। डिफरेंशिएट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रिया एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर भेद करें, अंतर स्पष्ट करें। ये छूट किया था। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज अ बिजनेस?
व्यवसाय शब्द को परिभाषित कीजिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। व्यवसाय के विशेषताओं को संक्षेप में व्याख्या करें। नेक्स्ट लिखिए, व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर स्पष्ट करें। Show the differences between business, employment and profession. नेक्स्ट लिखिए, explain the role of profit in business. Explain the role of profits in business. व्यवसाय में लाभ का भूमिका को वर्णन करें। मेनली इतना ही क्वेश्चंस है उसमें। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वर्गीकरण, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अभी बिजनेस मेनली हमारा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन का अभी हम लोग छोड़ दिया, और उसके बारे में हमें और अभी 11th स्टैंडर्ड में उसके बारे में और कोई अध्ययन नहीं है। अभी हम लोग बिजनेस को लेके चलेंगे। पूरा जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो बिजनेस को लेके है। बिजनेस का परिभाषा आप लोग पहले पढ़े हैं। देखिए, बिजनेस में जो परिभाषा हमने दिया है उसमें ये लिखा है, ये बताया है, उत्पादन, निरंतर एवं नियमित, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, उत्पादन, एक्सचेंज, विनिमय, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस शब्द का अपर परिभाषा से पता चल रहा है कि ये बहुत विस्तृत शब्द है। इसमें उत्पादन का भी, जो उत्पादन हम व्यावसायिक मतलब बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, वो भी इसमें आता है। उत्पादन भी करेंगे,
और उसको बेचेंगे, तो लाभ कमाने के लिए। फिर बेचने का काम भी आ रहा है, तो उत्पादन भी है, बेचना भी है। देखिए, कुछ व्यवसाय उत्पादन करते हैं बेचने के लिए, कुछ व्यवसाय उत्पादकों से खरीद के, जो उत्पादक जो बेचते हैं उसको खरीद के फिर और एक व्यवसायी को बेच देते हैं। फिर वो व्यवसाय हमें बेचता है, हम मतलब जनरल पब्लिक को बेचता है। तो वो व्यवसाय जो हमें बेचता है वो दूसरे व्यवसायियों से खरीदता है, वो उत्पादन का काम नहीं करता है। वो क्या उत्पादन करता है? अपना सर्विस, अपना सेवा, अपना मेहनत का उत्पादन करता है, वस्तु का नहीं। कोई फिजिकल गुड्स का नहीं। जो उत्पादन करने वाले हैं, उद्योग हैं, उद्योग उत्पादन करते हैं और उससे मुख्य रूप से पहले होलसेलर लोग खरीदते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, सप्लाई चेन है, पहले उस उत्पादकों से होलसेलर लोग खरीदते हैं। होलसेलर मतलब जो थोक में बड़े पैमाने पर सामान बेचते हैं और जनरल पब्लिक को नहीं बेचते, उन लोग रिटेलर्स, यानी जो रिटेलिंग मतलब है बड़े से बड़े पैमाने के वस्तु से छोटे छोटे यूनिट में कस्टमर्स के आवश्यकता के अनुसार उससे कट के बेचना। तो रिटेल मतलब वही होता है कि रिटेल बार बार एक बड़े वस्तु से, बड़े पैमाने से जो रखा हुआ सामान है वहाँ से कस्टमर्स यानी उपभोक्ता के आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे मात्रा में वस्तुओं को बेचना, ये रिटेलर का काम है। खुदरा व्यापारी जिसको कहा जाता है, उससे हम लोग खरीदते हैं। ये एक परंपरागत व्यवसाय। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, तो अभी तो हो गया क्या कि मैक्सिमम आप देख रहे हैं जितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट उत्पादक ही, प्रोड्यूसर ही अपना शोरूम खोल के बेच रहे हैं। और भी एक सप्लाई चेन अभी डेवलप किया है जो डायरेक्ट जो होम डिलीवरी हो रहा है आपको ऑनलाइन। तो उसमें हम लोग आएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया है, मेरा बोलने का मतलब है। उत्पादन भी उसके अंदर आता है और बिक्री भी आता है, और एक व्यवसाय दूसरे व्यवसायी को बेचता है, वो भी, उसमें भी लाभ है। दूसरे व्यवसायी तीसरे व्यवसायी को बेचता है, वो कस्टमर्स को बेचते हैं। तो इस तरह से, या कुछ व्यवसाय अपने डायरेक्ट उत्पादन करते हैं, जैसे बाटा कंपनी हुआ, जैसे बड़े बड़े बहुत सारे कंपनीज है जो डायरेक्टली उत्पादन करके शोरूम खोल के अपना ही बेचते हैं बाज़ार में। तो वो एक प्रक्रिया होगा बड़े बड़े कंपनीज का। तो ये भी सेलिंग कर, उत्पादन भी काम कर रहे हैं और डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हैं। उसमें बीच में कोई और नहीं आ रहा है, ना कोई रिटेलर है ना कोई होलसेलर है। तो ये पूरा एरिया जो है ना व्यवसाय के अंदर आ जाता है। अभी हम उसको तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्टली ब्रॉडली व्यवसाय को दो भाग में बांटा गया है। क्या? इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इज इक्वल टू बिजनेस। बिजनेस का दो पार्ट है, एक इंडस्ट्री है, उद्योग है जहाँ उत्पादन का काम होता है, और एक कॉमर्स है जो उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे
उद्योग क्या होता है, उत्पादन कौन करता है, फिर उत्पादित वस्तु को कमर्शियल एक्टिविटीज़, कॉमर्स की जिम्मेदारी जो है उत्पादन का काम उत्पादक उद्योग में कर देता है और उसके बाद उसका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। उत्पादित वस्तु को उत्पादन स्थल से लेके हमारे दरवाजे तक, हमारे घर तक पहुंचा देने का काम है कॉमर्स का। यानी कॉमर्स का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा सफ़र उसको तय करना पड़ता है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आते हैं वो पढ़ना है। इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें भी विभाजन है। जो उत्पादन का काम करते हैं, सृजन का काम करते हैं, उसमें भी विभाजन है। वो कितने प्रकार के होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।